सबकुछ जेएमसी की संडे स्कूल पाठ 16 दृष्टांत दयालु सामरी। यीशु की शिक्षा है हमें एक दूसरे पर दया करना चाहिए। हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए बल्कि दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसी बात को समझाने के लिए यीशु ने दयालु सामरी का दृष्टांत सुनाया जिसे एक विशेष परिस्थिति में दया दिखाने की आवश्यकता पड़ी। एक दिन एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो तक की लंबी यात्रा कर रहा था। वह यात्रा अकेले ही कर रहा था। वह चाहता तो था कि कोई उसके साथ यात्रा में होता तो भी यह सोचकर कि मार्ग में कोई दुष्ट उसे हानि नहीं पहुंचाएगा वह निकल पड़ा। उसने अपनी लंबी यात्रा आरंभ कर दी और टेढ़े-मेढ़े रास्तों से होता हुआ चला जा रहा था। जैसे ही वह सुनसान मोड़ पर पहुंचा, तो कुछ बुरे लोग उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे मारा, पीटा और अधमरा छोड़कर भाग गए। वह डाकू लोग थे। एक डाकू बोला, मुझे इसके कपड़े चाहिए। दूसरा बोला, मुझे इसका थैला चाहिए। संभव है थैले में पैसे हों। फिर वह डाकू चट्टानों में छिप गए और वहां से गायब हो गए। बेचारा यात्री पूरी तरह घायल हो गया था। वह उठ भी नहीं सकता था। उसके सिर में चोट के लगने से लहू बह रहा था। उसके हाथ पांव भी घायल हो गए थे। वह रास्ते पर अधमरा सा पड़ा था। वह सोचने लगा, काश कोई व्यक्ति उसकी सहायता के लिए आ जाता तो कितना अच्छा होता। अचानक उसने किसी के कदमों की आवाज सुनी कि कोई उसकी ओर आ रहा है। यह ऐसा जन था जो दावा करता था कि वह परमेश्वर से प्रेम रखता है। वह घायल व्यक्ति सोचने लगा, यह जो व्यक्ति आ रहा है वह जरूर उसकी सहायता करेगा। लेकिन जब उस व्यक्ति ने इस घायल व्यक्ति को देखा तो डर गया और कतरा कर चला गया। वह सोचने लगा, मुझे जल्दी चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि डाकू मुझे भी घेर लें। इस प्रकार इस व्यक्ति ने उस घायल यात्री पर दया ना की। घायल यात्री को बड़ा दुख पहुंचा। वह सोच रहा था कि शायद मुझे पानी पीने को मिल जाएगा, पर उसकी इच्छा पूरी ना हो पाई। इसके बाद उस घायल यात्री ने फिर किसी के चलने की आवाज सुनी। एक और व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। वह जो दूसरा व्यक्ति वहां से गुजर रहा था अक्सर परमेश्वर के भवन में जाया करता था। यह व्यक्ति जरूर मेरी सहायता करेगा, घायल यात्री सोचने लगा। पर उसने देखा कि एक व्यक्ति मार्ग के किनारे पड़ा है और उसके शरीर से लहू बह रहा है। तो वह उसके निकट आया। उसे देखा कि वह बुरी तरह घायल है, उसे सहायता की आवश्यकता है। लेकिन उसने भी सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि डाकू उसका भी यही हाल कर दे। तो वह भी बिना सहायता किए छोड़कर चला गया। बेचारे असहाय यात्री को बड़ा बुरा लगा। वह प्यास के मारे तड़प रहा था। उसके हाथ पांव दर्द कर रहे थे। कुछ ही क्षण बाद उसने देखा कि गधे पर सवार होकर कोई व्यक्ति उसकी ओर आ रहा है। घायल पड़ा यात्री सोचने लगा, मुझे नहीं लगता कि यह व्यक्ति भी रुकेगा और मेरी सहायता करेगा। मुझे आशा नहीं, इसके देश के लोग हमारे देश के लोगों के मित्र नहीं हैं, तो हो नहीं सकता वह मेरी सहायता करे। लेकिन सामरिया के इस व्यक्ति ने जब घायल यात्री को देखा तो उस पर दया दिखाई। उसने कहा, बेचारा कैसी दुर्दशा में पड़ा है, मुझे जरूर इसकी सहायता करनी चाहिए। वह अपने गधे पर से उतरा, उस घायल यात्री को पानी दिया, फिर उसके गांव पर मरहम पट्टी की। घायल यात्री के आश्चर्य की सीमा ना रही। तुम्हारी हालत तो इतनी खराब है कि तुम चलने में असमर्थ हो, उस सामरी ने कहा और अपने गधे पर बिठा लिया। घायल यात्री को लेकर वह सामरी आगे बढ़ने लगा। अनेक बार वह घायल यात्री गधे पर से फिसल भी जाता था क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। गधा धीरे धीरे आगे ही बढ़ता गया। अब हम पहुंचने ही वाले हैं, उस सामरी ने कहा। हम उस घर में रुकेंगे और तुम्हें बिस्तर पर लटा दिया जाएगा। वह दोनों सराय के द्वार पर रुक जाते हैं। उस सामरी ने घायल यात्री को गधे पर से उतारा और भीतर सराय में ले गया, उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अब तुम्हें काफी विश्राम करने की आवश्यकता है, सामरी ने कहा। अब तुम सो जाने की कोशिश करो। धन्यवाद, उस घायल यात्री ने कहा। तुम बड़े दयालु हो। अगले दिन सुबह उस सामरी ने सराय के मालिक से कहा, यह लो चांदी के 2 सिक्के। यह घायल यात्री तो लुट चुका है, यह तो कुछ भी देने में असमर्थ है। यदि तुम्हें और सिक्के चाहिए तो बाद में दे दिए जाएंगे। जल्द ही वह घायल यात्री सराय में ठीक हो गया। वह उस दयालु सामरी जिसने उसकी सहायता की थी आभारी था और आनंदित भी था। उदाहरण लूका 10 अध्याय उसकी 30 से 37 आयत याद करने के लिए पद यूहन्ना 15:12। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। आमीन।